वेलकम टू मेडबॉर्न केयर इंस्टीट्यूट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी डिफरेंस। दोनों के बीच में पहले हम डिफरेंस बात करते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहले बात करते हैं एक्टिव एंड देन पैसिव। When antibody are developed by our own cell in response to antigen, it is called active immunity. एक्टिव इम्यूनिटी जब एंटीबॉडी हमारी खुद की सेल प्रोड्यूस करती है एंटीजन के अगेंस्ट, उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एंटीजन के रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट में जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है, और वो भी कौन बनाता है, हमारी खुद की सेल बनाती है, उसे बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पर इसे डेवलप होने के लिए बहुत समय लगता है। It stay for a longer period. Example, immunity developed during the natural response of pathogen. जब कोई पैथोजन अटैक करता है हमारी बॉडी पे, उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी पे एंटीबॉडी बन रही है, वो भी एग्जाम्पल होता है किसका, एक्टिव इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी डेवलप्ड during natural exposure to pathogens. Next example is immunity developed by vaccination. जो हम वैक्सीनेशन कराते हैं वो भी एग्जाम्पल हो गया किसका, एक्टिव इम्यूनिटी का। Next, passive immunity. When antibody develop in other vertebrates in response to deliberate injection of antigen are injected in our body, it is called passive immunity. Passive immunity क्या होता है, ऐसी immunity जो दूसरी बॉडी से हम लेते हैं उसे कहते हैं passive immunity. When antibody develop in अदर वर्टिब्रेट, जब दूसरे वर्टिब्रेट के बॉडी में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है, किसके रिस्पॉन्स, किसके अगेंस्ट में, एंटीजन के अगेंस्ट, जो इन्फेक्शन कॉज्ड हुआ हमारी बॉडी पे उसके अगेंस्ट, उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। is called passive immunity. It is used when the immune response has to be faster. बहुत ही faster, इसका बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी में जाके ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है।
when the immune response has to be faster. Example of passive immunity is immunity given to the infant by the antibody in the cholesterol. जो बेबी फीड करता है अपनी मदर के बॉडी से, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उस मिल्क में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी कौन सा होता है, IgA। नेक्स्ट एग्जांपल इज इम्यूनिटी गिवन बाय द टिटनस एंटीटॉक्सिन। टिटनस के कंडीशन में जब एंटीटॉक्सिन का यूज किया जाता है, वो भी क्या किया जाता है, बाहर से दिया जा रहा है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, पैसिव इम्यूनिटी का। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज vaccination and immunization. Vaccination and immunization. The principle of vaccination and immunization is based on the property of memory of the immune system. वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन किस पे बेस्ड करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, मेमोरी। द वैक्सीन जनरेट एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन पैथोजन एंड आल्सो प्रोड्यूस मेमोरी। वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन जो हम लेते हैं उस किसके अगेंस्ट लेते हैं, कोई भी जो पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन लेते हैं वो क्या करता है, उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके टॉक्सिक सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। बी सेल एंड टी सेल विच रिकॉग्नाइज द पैथोजन इन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बी और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, टी लिम्फोसाइट उसकी हेल्प करता है। देन if a quick immune response is needed in the tetanus infection, perform antibody or the antitoxin is injected to the patient. This type of immunization is passive immunization. Passive immunization क्या हो गया, जैसे टिटनस इन्फेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट जो हमने एंटीटॉक्सिन का यूज किया है, एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट कराया पेशेंट को जिसको टिटनस हुआ है, उसे कहते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट, recombinant DNA technology has allowed to production of antigenic polypeptide of the pathogen. recombinant DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाई गई है बाय द यूज ऑफ, किससे प्रोड्यूस किया गया है, ईस्ट सेल से। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन किससे बनी है, ईस्ट सेल से। देन बात करते हैं हम एलर्जी की। व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी कैन बी डिफाइंड एज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यूनो सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे एंटीजन एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हम कहीं भी चले गए तो कभी कभी क्या होता है, हमें खांसी आने लगती है, बिल्कुल हमारे नोज रनिंग करने लगते हैं, आइज वाटरी हो जाती हैं, तो ये क्या होता है, एलर्जी। हमारी बॉडी उस एनवायरनमेंट में क्या करती है, अडाप्ट नहीं कर पाती है खुद को, उस कंडीशन में हमें क्या कॉज होता है, एलर्जी। द सब्सटेंस अगेंस्ट विच कॉज द हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ द इम्यूनो सिस्टम इज कॉल्ड द एलर्जिन। एलर्जिन, जिस सब्सटेंस से एलर्जी हो रही है उसे कहते हैं एलर्जिन। एग्जाम्पल जैसे डस्ट, pollen grain and animal danders etc. Antibody produced in response of allergen are called IgE. एलर्जिन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, उसे कहते हैं IgE टाइप एंटीबॉडी।
कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? IgE टाइप एंटीबॉडी। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी इज, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब हमें एलर्जी होती है? फर्स्ट सिम्टम्स इज स्नीजिंग एंड watery eye. नेक्स्ट इज रैसेस, रेड कलर के रैसेस भी बनने लगते हमारी बॉडी पे। रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। These symptoms are produced due to the release of, ये symptoms प्रोड्यूस होते हैं कब, क्या क्या रिलीज होता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। इनके प्रोड्यूस होने से, इस केमिकल के प्रोड्यूस होने से एलर्जी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ड्रग का यूज किया जाता है एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, दैट इज एंटीहिस्टामाइन ड्रग का यूज किया जाता है। एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड। कौन कौन से ड्रग का यूज किया जाता है एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए? एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड ड्रग्स। इन सब ड्रग का यूज किया जाता है एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑटोइम्यूनिटी डिजीज। व्हाट इज ऑटोइम्यूनिटी? Autoimmune disease are those disorder caused when the body immune response system goes off and track and start destroy the self. जब हमारी बॉडी में जो खुद की सेल जो होती है, सेल्फ सेल, खुद की सेल को ही डैमेज करना शुरू कर देती है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल इज रुमिनेंट एथराइटिस। एग्जाम्पल इज रुमिनेंट एथराइटिस। और भी एग्जाम्पल होते हैं ऑटो इम्यूनिटी के। नेक्स्ट बात करते हैं हम इम्यून सिस्टम इन आवर बॉडी। Immune system in our body. The main system of immune system is to recognize the foreign molecule, response to them and keep the memory of them. It also play a role. Immune system जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं? फर्स्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्प करते हैं। First, help in organ transplantation. Second, help in allergic reaction. And third is autoimmune response disease. इसमें हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, अलग अलग प्रकार के इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज लिम्फोइड ऑर्गन। पहला क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन। दीज आर द ऑर्गन वेयर द ओरिजिन एंड मैच्योरेशन एंड द प्रोलिफिकेशन ऑफ द लिम्फोसाइट टेक प्लेस। पहला क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन। ऐसे ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं? ओरिजिन में हेल्प करते हैं और मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप। दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। First is primary lymphoid organ and second is secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ are those
where the immature lymphocyte undergo the maturation differentiation into antigen specific lymphocyte. प्राइमरी लिम्फोसाइट क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोसाइट इमेच्योर लिम्फोसाइट अंडरगो मैच्योर. जो लिम्फोसाइट इमेच्योर है, मैच्योर नहीं हुई है, वो क्या होती है? मैच्योर होती है, डिफ्रेंशिएट होती है. जैसे एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस. बोन मैरो एंड थाइमस. Next is secondary lymphoid organ are those where the lymphocyte interact with the antigen and proliferate to form a clone. Example spleen. Secondary lymphoid organ क्या करते हैं? अब interact, किसको interact करते हैं अपनी तरफ? एंटीजन को interact करते हैं. Example is spleen, lymph node, tonsil, Peyer's patches of small intestine and appendix. Spleen, lymph node, and next is tonsil, Peyer's patches, and small intestine and appendix. These all are secondary lymphoid organ. Second we talk about bone marrow. First is lymphoid organ, second is bone marrow. It is a main lymphoid organ where all the type of blood cell including lymphocyte are formed. जितने भी प्रकार की ब्लड सेल होती हैं और लिम्फोसाइट, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में. All type of blood and lymphocytes are formed. किसमें बनते हैं? बोन मैरो में. Next, bone marrow provide the microenvironment for the development and maturation of B lymphocyte. साथ साथ में बोन मैरो में किसका डेवलपमेंट होता है? B lymphocyte का भी डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम थाइमस. थाइमस इज लोकेटेड बेंथ ऑफ द चेस्ट बोन नियर द हार्ट. थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? चेस्ट बोन, जहाँ पे हमारा हार्ट होता है वहीं पे हमारा थाइमस प्रेजेंट होता है. लोकेटेड हार्ट के पास हमारा थाइमस प्रेजेंट होता है. दिस ग्लैंड कीप प्रोड्यूसिंग इन साइज विद द एज. ये ग्लैंड जब हम बर्थ लेते हैं उस समय इसकी साइज लार्ज रहती है, धीरे धीरे इसकी साइज स्मॉल होती जाती है. इट प्रोवाइड द माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. थाइमस में किसका मैच्योरेशन होता है? टी लिम्फोसाइट का. और थाइमस क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है. Next is spleen. Next, spleen. It mainly contain lymphocyte and phagocyte. स्प्लीन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? लिम्फोसाइट और फैगोसाइट. स्प्लीन included the lymphocyte and phagocyte. It acts as a filter of the blood by trapping the blood-borne microbes. स्प्लीन में क्या क्या आता है? lymphocytes and phagocyte. lymphocyte and phagocyte ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करता है. जितने भी ब्लड में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है. एक्ट एज फिल्टर की तरह काम करता है ऑफ द ब्लड एंड ट्रैप द microbes present in blood. Next,
ऑल्सो अ रिजर्वर ऑफ इरेथ्रोसाइट। स्प्लीन किसका रिजर्वर होता है? इरेथ्रोसाइट का। रिजर्वर ऑफ इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट इज कॉमनली नोन एज आरबीसी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लिम्फ नोड की। Next is lymph node. Lymph node are the small solid structure found at the different point along with lymphatic system. Lymph node क्या होता है? Solid small solid structure होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहाँ पे हमारा lymphatic system प्रेजेंट होता है वहीं पे lymph node भी प्रेजेंट होता है। Small solid structure. Function of lymph node. They act as a filter and trap the microbes that have entered the lymph. जितने भी माइक्रोब्स एंटर करते हैं हमारी बॉडी में उन सबको ये क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ट्रैप द माइक्रोब्स। एंटीजन ट्रैप इन देम एंटी activate the lymphocyte present in the lymph node and provide the immune response. Next is mucosal associated lymphoid tissue. Mucosal associated lymphoid tissue, that is MALT. Lymphocyte tissue located within the mucosal lining of the major tract. म्यूकोसा की लाइनिंग कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में। उसी को बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन आवर बॉडी। कितना परसेंट होता है? 50%। हाउ मेनी परसेंट? 50%। नेक्स्ट इज बात करते हैं हम एड्स की। Next disease is AIDS. AIDS is known as acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. It was first reported in 1981. सबसे पहले एड्स के बारे में किस ईयर में पता चला था? 1981. It is caused by human immunodeficiency virus, that is HIV. किससे होता है एड्स? HIV से। caused by HIV. HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस विच इज अ रेट्रोवायरस। ह्यूमन ये HIV किससे बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस से। ट्रांसमिशन ऑफ HIV अकर इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वे। अब किस तरह से HIV डिजीज ट्रांसफर होती है? ट्रांसमिशन इज बाय, फर्स्ट इज कैसे ट्रांसफर होती है? बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। बाय sexual contact with infected person. Next, transmission of contaminated blood and blood product. Transfusion of
contaminated blood and blood product. Next is sharing infected needles. Sharing infected needles. Next, by from infected mother to the child through placenta. अगर किसी मदर को वो प्रेग्नेंट है, उसे क्या है, अगर उसे एड्स है तो उसके बच्चे को भी हो जाता है. इन्फेक्टेड मदर टू चिल्ड्रन बाय प्लेसेंटा. These all the way by which AIDS is transferred. First is by sexual contact with infected person, transmission of contaminated blood and blood product, sharing of infected needles and infected mother to child by the placenta. Then बात करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV. किस तरह से HIV हमारी बॉडी में इंटर करता है और हमारी बॉडी को डैमेज करता है. लाइफ साइकिल ऑफ HIV. The virus after getting into the body of the person enter the macrophage. सबसे पहले ये जो वायरस इंटर करता है हमारी बॉडी पे, सबसे पहले किस में इंटर करता है, मैक्रोफेज पे. After getting first virus will enter into macrophage, then the RNA replicate and DNA is formed by reverse transcriptase. RNA replicate and DNA is formed by RNA रिप्लिकेट होता है और DNA का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. The viral DNA get incorporated with the host cell DNA and direct the infected cell to produce virus particle. वायरल DNA क्या करता है, होस्ट DNA के साथ मिलता है और वो क्या करता है, बॉडी की सेल्स को पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर लेता है और वहाँ पे अपनी वायरस कॉलोनी बना लेता है. The macrophage continue to produce virus particle. मैक्रोफेज के अंदर क्या होते हैं, लगातार वायरस के पार्टिकल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. The virus then enter the helper T lymphocyte. उसके बाद वायरस किस में इंटर करता है, वायरस इंटर इनटू हेल्पर T lymphocyte में. वायरस फिर किस में इंटर करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट में. वहां पे रिप्लिकेट करता है और वायरस की बहुत सारी प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने लगता है. द प्रोजेनी वायरस रिलीज इन द ब्लड. प्रोजेनी वायरस जो है वो ब्लड में रिलीज होते हैं. उसके बाद अटैक अदर, और भी जितनी भी हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं उनको अटैक करने लगते हैं. इस तरह से हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं. लगातार जब वायरस हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर अटैक कर रहा है तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं. द पर्सन बिकम इजी इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया. अब जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज होते जा रहे हैं तो उसके साथ साथ और भी बैक्टीरिया पर्सन को इन्फेक्ट करने लगता है. दैट इज माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस एंड इवन पैरासाइट लाइक अ टैक्सोप्लाज्म. बैक्टीरिया इन्फेक्ट करने लगता है. बैक्टीरिया जैसे कि लाइक
mycobacterium एंड वायरसेस भी इन्फेक्ट करने लगते हैं, एंड इवन पैरासाइट भी इन्फेक्ट करने लगता है बॉडी को, दैट इज टैक्सोप्लाज्मा. द पर्सन इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. वो पर्सन जो है उस इन्फेक्शन से खुद को प्रिवेंट नहीं कर पाता है, खुद को बचा नहीं पाता है. टेस्ट कौन सा होता है ट्रीट पता करने के लिए HIV है कि नहीं, दैट इज ELISA. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से. इस टेस्ट से पता चलता है हमें एड्स है कि नहीं है. ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्पैन को कुछ दिन तक बढ़ाने के लिए. कौन से ड्रग का यूज किया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग. एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का यूज किया जाता है लाइफ स्पैन को कुछ दिन तक प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिवेंशन ऑफ एड्स. देन प्रिवेंशन ऑफ एड्स. First, National AIDS Control Organization and non-governmental organization are trying their best to educate people about AIDS. जो नेशनल टेस्ट एड्स और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, पीपल को एजुकेट कर रहे थे एड्स के बारे में बता रहे थे कि एड्स डिजीज किस तरह से ट्रांसफर होती है. नाको एंड नॉन गवर्नमेंटल ये सब क्या करते पीपल को एजुकेट कर रहे थे अबाउट द एड्स. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड WHO ने अलग अलग प्रोग्राम शुरू किए थे पीपल को एजुकेट करने के लिए. HIV इन्फेक्शन, सम सच स्टेप इंक्लूड इंश्योरिंग टू यूज द HIV इन्फेक्शन जो ट्रांसफर हो रहा था उसके प्रति कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे. इंश्योरिंग टू यूज ऑफ द डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंज, जगह जगह पर हॉस्पिटल में क्या किया जा रहा था, डोनेट किया जा रहा था क्या क्या डिस्पोजेबल निडल्स और सिरिंज. चेकिंग द ब्लड फॉर HIV, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम का भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था. कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूजेस एंड प्रमोटिंग द रेगुलर चेकअप किया जा रहा था किसका, HIV का. नेक्स्ट डिजीज इज कैंसर. ये भी पूछा जाता है नीट के पेपर में कि एड्स डे कब मनाया जाता है. एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट इज कैंसर. कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है. कब मनाया जाता है, 4 फरवरी. Transformation of normal cell into cancerous cell are induced by the carcinogen. Carcinogen are those physical, chemical and biological agent which bring about uncontrolled proliferation of the cell. कैंसर में मेनली होता क्या है, हमारी सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है. हमारी सेल्स में क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होती है. ऐसी ग्रोथ होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. उस कंडीशन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, कैंसर. और जो कैंसीरियस सेल होती हैं, मतलब जिन ऐसी सेल जहाँ पे कैंसर हुआ है
वो नॉर्मल सेल को भी क्या करती है, कैंसीरियस बना देती है, उनको भी अपने कांटेक्ट में ले देती है। कार्सिनोजेन आर दोज फिजिकल, कार्सिनोजेन क्या होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट होता है विच ब्रिंग अबाउट अनकंट्रोल्ड प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल। कार्सिनोजेन आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कार्सिनोजेन अलग अलग प्रकार के होते हैं। First is physical carcinogen. फिजिकल कार्सिनोजन में क्या क्या आता है, यूवी रे एंड एक्स रे एंड गामा रे। नेक्स्ट इज केमिकल कार्सिनोजन। केमिकल कार्सिनोजन में आता है केमिकल जो प्रेजेंट होते हैं टोबैको की स्मोक में, केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। थर्ड इज ट्यूमर वायरसेस, that is oncogenic virus। oncogenic virus, the cancer cell differ from normal cell in the following way। किस तरह से कैंसर सेल जो होती है नॉर्मल सेल से अलग होती है। पहला, देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच कंट्रोल नॉर्मल सेल ग्रोथ, डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। Cancer cells do not show contact inhibition and show uncontrolled division. Cancer cells show metastasis, they detach from the tumor and move to the distant site through the body fluid and develop the secondary tumor। तो जो कैंसीरियस सेल होती हैं वो क्या करती हैं, अपने कांटेक्ट में नॉर्मल सेल्स को भी ला देती हैं और मल्टीपल बहुत सारे डिवीजन करती हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करती हैं। ट्यूमर आर टू टाइप, ट्यूमर क्या होता है, मासेस ऑफ सेल इज नोन एज ट्यूमर। masses of cell is called tumors। tumor are two type, benign tumor and malignant tumor। What is benign tumor? They remain confined to their original location and do not spread to other part। They cause little damage। ये क्या होता है, एक ही अपने ओरिजिनल लोकेशन पे ही रहता है। जहाँ भी बिनाइन ट्यूमर होता है वो वहीं पे रहता है, आसपास की सेल्स को वो डैमेज नहीं करता है और बहुत लिटिल डैमेज, बहुत कम डैमेज होता है बिनाइन ट्यूमर से। नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। These are masses of neoplastic cells which grow rapidly in and damage their surrounding of normal cell। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, दे डैमेज द, ये नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर देती हैं और जितनी भी और भी जो आसपास की उनकी सेल्स होती हैं उन सबको डैमेज कर देती हैं। These cells show the property of मेटास्टेसिस। ये सेल क्या करती है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। जैसे ट्यूमर है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं, फिर उसी से बहुत सारे ट्यूमर का फॉर्मेशन करने लगती हैं, उसी को क्या कहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर। देन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर का डायग्नोसिस क्या है,
डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. कैंसर कैन बी डिटेक्टेड बाय. कैंसर को किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है? पहला, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ द टिश्यू. हिस्टो बायोप्सी में क्या किया जाता है? स्मॉल पार्ट सेल्स के छोटे से पार्ट, टिश्यू के छोटा सा पार्ट कट कर लिया जाता है जहाँ पे कैंसर हुआ रहता है, उसे कहते हैं बायोप्सी. फिर उसको क्या की जाती है? उसकी डिटेल में स्टडी की जाती है, उसे कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी. सेकेंड डायग्नोसिस इज ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज द सेल काउंट एज इन ल्यूकेमिया. क्या किया जाता है? ब्लड और बोन मैरो टेस्ट कराया जाता है. कहीं सेल्स के नंबर तो नहीं इंक्रीज कर गए हैं, क्योंकि ब्लड कैंसर में क्या होता है? WBC का नंबर इंक्रीज कर जाता है. ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट. नेक्स्ट, यूज ऑफ टेक्निक लाइक. और भी टेक्निक का यूज किया जाता है, जैसे कि रेडियोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. एंड CT स्कैन, computed tomography and use of antibody against cancer specific antigen. कैंसर की जो ट्यूमर होता है उसको किल करने के लिए एंटीबॉडी का भी यूज किया जाता है. यूज ऑफ एंटीबॉडीज against cancer specific antigen. Next is applying principle of molecular biopsy to detect gene in individual with inherited of certain cancer. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. What is the treatment of cancer? First is surgery. First, surgery. The tumor cells are surgically removed to reduce the load of the cancerous cell. क्या किया जाता है? ट्यूमर सेल को सर्जरी की मदद से रिमूव कर दिया जाता है. नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज रेडियोथेरेपी. In radiotherapy, the tumor cells are radiated wholly but taking care of the surrounding cell. रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है? ट्यूमर सेल्स को उस पर क्या किया जाता है? रेडिएशन डाला जाता है और नॉर्मल सेल को देखते हुए, क्योंकि नॉर्मल सेल को डैमेज नहीं करना होनी चाहिए. अगर नॉर्मल सेल डैमेज हुई तो उनको भी कैंसर हो जाएगा. नेक्स्ट इज केमोथेरेपी. इन केमोथेरेपी सर्टेन ड्रग आर यूज. ड्रग का यूज किया जाता है कैंसरियस सेल को किल करने के लिए. और ड्रग जो यूज किया जाता है उसका साइड इफेक्ट होता है हेयर लॉस एंड एनीमिया. बाल झड़ने लगते हैं और खून की कमी हो जाती है. लास्ट इज इम्यूनोथेरेपी. इम्यूनोथेरेपी
This involves the use of biological response modifiers like अल्फा इंटरफेरॉन। इम्यूनोथेरेपी में किसका यूज किया जाता है? अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया जाता है क्या करने के लिए? किल द ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल को किल करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इम्यूनो रिस्पॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन का यूज किया था, वो किसके अंदर आता है? इम्यूनो रिस्पॉन्स के अंदर। ट्रीटमेंट क्या क्या है कैंसर के? सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या आता है? अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन का यूज क्या कहाँ पे किया जाता है? टू किल द ट्यूमर सेल। ट्यूमर सेल को किल करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? ड्रग की। ड्रग। फर्स्ट ड्रग इज ओपॉइड। First drug is opioid. These are the drug which bind the opioid receptor. Opioid receptor से जाके ये ड्रग बाइंड करता है। और opioid का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। इसमें क्या क्या आता है? ओपॉइड में मॉर्फिन आता है और हीरोइन। मॉर्फिन को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? लैटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैटेक्स ऑफ पॉपी plants. Next, it is used to for painkiller and reduce the pain after surgery. मॉर्फिन का यूज कैसे किया जाता है? पेन किलर के रूप में, और सर्जरी के बाद भी इसका यूज किया जाता है। हीरोइन इज केमिकली। नेक्स्ट ड्रग इज हीरोइन। हीरोइन को कॉमनली स्मैक भी कहा जाता है। Heroin is commonly also known as smack. Heroin is chemically known as acetylmorphine. It is a bitter, white, odorless crystalline compound obtained from acetylation of morphine. कहाँ से obtain किया जाता है? acetylation of morphine. Then heroin is generally taken by smoking and injection. किस तरह से लिया जाता है? इंजेक्शन और स्मोकिंग से। इट इज अ डिप्रेस्ड एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट इज कैनाबिनॉइड। नेक्स्ट ड्रग इज कैनाबिनॉइड। Cannabinoid. These are the group of chemical which interact with cannabinoid receptor present mainly in the brain. Cannabinoid का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है मेनली। नेचुरल cannabinoid is obtained from inflorescence, the flower top of the cannabis sativa. कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? cannabis sativa से। The active compound of cannabinoid is delta 9 tetrahydrocannabinoid. Marijuana, hashish, ganja, charas are also produced by the various combination of top, leaves and resin of cannabis plant. कैनाबिनॉइड को कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है। किसके साथ कंबाइन किया जाता है? मैरिजुना,
हशीश, गांजा एंड चरस कंबाइंड फॉर्म में लिया जाता है, इसके साथ कंबाइन किया जाता है। दीज आर टेकन बाय, किस तरह से लिया जाता है, इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इफेक्ट, दे ऑल्सो इफेक्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और किसको इफेक्ट करता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, हार्ट को इफेक्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दे आर अब्यूज्ड बाय द स्पोर्ट पर्सन इन द रिसेंट टाइम, इसको और कौन कौन लेता है, स्पोर्ट पर्सन भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज कोका एल्कलॉइड, which is commonly known as cocaine. It is obtained from Erythroxylum coca. कहाँ से obtain किया जाता है, Erythroxylum coca से obtain किया जाता है। Cocaine interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. It is usually taken by smoking. Smoking करने से लिया जाता है, ज़्यादातर smoking से, by the help of smoking. Next is, it is a potential stimulate the action of central nervous system. इसका रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे CNS में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, एक्सेसिव डोज कॉज हेलोसिनेशन। ज़्यादा ले लेते हैं अगर हम कोका एल्कलॉइड, क्या कॉज करता है, हेलोसिनेशन। Excessive dose of coca alkaloid cause the hallucination. Next is hallucination property कौन कौन से प्लांट में होती है, एरेटोपा वेलेंडोना एंड धतूरा, इन सब में किसकी प्रॉपर्टी होती है, हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी होती है। लास्ट इज टोबैको, these all plant have hallucination property. Tobacco is usually chewed and smoked are used by the snuff. It contain mainly nicotine which is stimulant and toxin. टोबैको के पास क्या होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। निकोटीन स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिन एंड नॉन एड्रिन एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। निकोटीन क्या करता है, ये जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता है और एक्सेस अमाउंट में एड्रिन और नॉन एड्रिन हार्मोन रिलीज करता है, साथ साथ में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है और हमारे हार्ट बीट के रेट को भी इंक्रीज करता है। स्मोकिंग ऑफ द टोबैको इंक्रीज द चांसेस ऑफ, टोबैको स्मोक करने से क्या होता है, लंग कैंसर। विच डिजीज इज कॉज्ड, लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा एसेट्रा। गैस्ट्रिक अल्सर भी होता है। स्मोकिंग ऑफ द टोबैको ऑल्सो इंक्रीज द, इस टोबैको को स्मोक करने से और क्या इंक्रीज कर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज होता है हमारे ब्लड में। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जल्दी बाइंड करता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कंपेरिजन में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। च्यूइंग ऑफ द टोबैको कॉज द ओरल कैंसर, और टोबैको के चर्न करने से कौन सा कैंसर होता है सबसे ज़्यादा, ओरल कैंसर। बस पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू।